Students, good morning and welcome to Bind EduTech. Today, I am going to discuss the second lesson from the Vistas, The Tiger King by Kalki. This story is a satire on the conceit of Dojin power and the Maharaja of Pratibandhapuram, who was known as a tiger king due to his skill of killing tigers, is its living example. The Tiger King was the Maharaja of Pratibandhapuram. He had lot of titles, but popularly he was known as the Tiger King due to his skill of killing tigers. He had vowed to kill 100 tigers only to disprove the prophecy of an astrologer. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखें ये जो स्टोरी द टाइगर किंग काल्की की एक सटायर है. दिस इज ए सटायर. दिस इज ए सटायर मीन्स व्यंग ऑन द कॉन्सीट. कॉन्सीट का अर्थ होता है घमंड. ऑन द कॉन्सीट ऑफ दोजिन पावर, सत्ता में रहने वाले लोगों के घमंड के ऊपर. यह स्टोरी एक व्यंग है एंड द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम एंड द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम के महाराजा हु वाज नोन एज द टाइगर किंग, जिनको टाइगर किंग के नाम से जाना जाता था. टाइगर किंग ड्यू टू हिज स्किल ऑफ किलिंग टाइगर्स, उनके बाघों के मारने की क्षमता के कारण, इज इट्स लिविंग एग्जाम्पल, इसके जीते जागते उदाहरण है. सबसे पहले देखें कि टाइगर किंग कौन थे और उनका यह नाम क्यों पड़ा. तो द टाइगर किंग इस स्टोरी के सेंट्रल कैरेक्टर हैं. ही वॉज द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम. प्रतिबंधपुरम के महाराजा थे. प्रतिबंधपुरम. ही हैड लॉट ऑफ टाइटल्स, इनकी बहुत सारी उपाधियां थी. बट पॉपुलरली, लोकप्रिय रूप से, पॉपुलरली ही वॉज नोन एज द टाइगर किंग के नाम से इन्हें जाना जाता था. टाइगर किंग ड्यू टू हिज स्किल ऑफ किलिंग टाइगर्स, उनके बाघों के मारने की क्षमता के कारण. ही हैड वोड, उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, टू किल 100 टाइगर्स, 100 बाघ मारने की. टाइगर्स ओनली टू डिस्प्रूव, गलत साबित करना, द प्रोफेसी, भविष्यवाणी, प्रोफेसी ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर, केवल एक ज्योतिषी की बात को गलत साबित करने के लिए इस व्यक्ति ने 100 बाघ मारने की प्रतिज्ञा की थी. तो देखिए किस तरह से एक समय हुआ करता था जब, अगर हम देखें सभ्यता के प्रारंभिक चरण में, जब एग्रीकल्चर का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो हंटिंग वाज कंपल्सन फॉर ह्यूमन बींग्स.
शिकार करना मानव की मजबूरी थी, बिकॉज दैट वॉज द ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल, क्योंकि यह जीवित रहने का एकमात्र साधन था, एकमात्र जरिया था। बट लेटर ऑन इट बिकम ए पॉपुलर पास टाइम और मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट। लेकिन जब एग्रीकल्चर का प्रॉपर डेवलपमेंट हो गया, लोग सभ्य होने लगे, तो धीरे धीरे यह जो मजबूरी थी वह लोगों की शौक के रूप में, लोकप्रिय मनोरंजन के साधन के रूप में परिणत होने लगा। और बाघ शुरू से ही लोगों के टारगेट में रहे। बाघ मारकर लाए हैं, इसका मतलब बहादुरी का बहुत बड़ा काम किए। बहादुर होने का सिनोनिम्स, पर्यायवाची शब्द बन गया था बाघ मारना, जिसका परिणाम हुआ कि आज पूरे देश में उंगली पर गिनने के लिए जो है बाघ शेष बच गए और सरकार को टाइगर रिजर्व घोषित करनी पड़ी। अगर कम से कम आज तो बच्चे चिड़ियाघर में कम से कम बाघ देख ले रहे हैं, नहीं तो अगर इसी तरीके से जंगली जानवरों का शिकार होते चला जाए तो बच्चों के लिए केवल पुस्तक में बाघ के फिगर को देखकर ही उनको सेटिस्फाई होना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे जंगली जानवर हमारे प्रकृति से विलुप्त होते जा रहे हैं और नेचर में हर किसी का अपना एक रोल होता है। एक के एक्सटिंक्ट होने से, विलुप्त होने से प्रकृति का जो बैलेंस है, संतुलन, वो बिगड़ जाता है। तो इकोलॉजिकल बैलेंस को ही मेनली हाईलाइट किया गया है इसमें स्टोरी में कि किस तरह से केवल एक ज्योतिष की बात को गलत साबित करने के लिए शक्ति और सत्ता के घमंड में चूर ए राजा 100 बाघ मारने की प्रतिज्ञा करता है। इस स्टोरी में हम लोग इस चीज को देखेंगे, काल्की का मदर जो नेटिव लैंग्वेज या इसको मदर लैंग्वेज, काल्की का जो था मदर लैंग्वेज या इसको नेटिव लैंग्वेज, एक तमिल, बहुत बड़े तमिल राइटर हैं काल्की, और इसकी जो स्टोरी की पृष्ठभूमि है वो प्रतिबंधपुरम। यह स्टोरी तब लिखी गई है, द स्टोरी वाज रिटेन व्हेन इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश रूल एंड इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेट्स एंड एट दैट टाइम दे वर नोन एज देसी रियासत। यह स्टोरी तब लिखी गई है जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था और भारत अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था, जिसे हम लोग इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे वो सब अपने आप में, जिसको देसी रियासतें कहते थे। तमिलनाडु की राजधानी मद्रास, जिसको आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, उसी के पेरीफेरी में एक देसी रियासत थी प्रतिबंधपुरम और वहीं के महाराजा थे टाइगर किंग प्रतिबंधपुरम। यह स्टोरी को काल की 5 पार्ट में बांटकर डिस्कस किए हैं। तो पहले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि हु वाज द टाइगर किंग एंड व्हाई डिड ही गेट दैट नेम। टाइगर किंग कौन थे और उनका यह नाम क्यों पड़ा। इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी द राइटर काल्की वांट्स टू रिवील which मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। और कहानी के प्रारंभ में काल्की टाइगर किंग के बारे में कौन सा एक अति महत्वपूर्ण बात बता देना चाहता है। थर्ड में हम लोग देखेंगे कि व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्ट when the tiger king was born
And what did the chief astrologer or a state astrologer tell about the causes of Maharaja's death? And which miracle took place when the Tiger King was only 10 days old? इतने सारे क्वेश्चंस को हम लोग पहले पार्ट में देखेंगे कि टाइगर किंग कौन थे, उनका यह नाम क्यों पड़ा। कहानी के प्रारंभ में काल की टाइगर किंग के बारे में कौन सा एक अति महत्वपूर्ण बात बता देना चाहता है। थर्ड में कि जब टाइगर किंग का जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने क्या भविष्यवाणी की, किस राशि में टाइगर किंग का जन्म हुआ था और मुख्य ज्योतिषी ने क्या भविष्यवाणी की, और जब टाइगर किंग मात्र 10 दिन के थे तो एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, वो चमत्कार क्या था। सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे टाइगर किंग का पालन पोषण कैसे हुआ, हाउ वॉज द टाइगर किंग ब्राउट अप टू बी, एंड व्हेन डिड द टाइगर किंग बिकम द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, और टाइगर किंग कब प्रतिबंधपुरम के महाराजा बने। हाउ डिड ही जस्टिफाई हिज हंटिंग ऑफ टाइगर्स, उन्होंने अपने बाघ मारने के अभियान को कैसे उचित ठहराया। व्हाट हैपेंड व्हेन द महाराजा किल्ड द फर्स्ट टाइगर, क्या हुआ जब महाराजा ने पहले बाघ को मारा। व्हाट डिड द स्टेट एस्ट्रोलॉजर टेल और रिएक्ट व्हेन द महाराजा शोड हिम द डेड बीस्ट, और जब महाराजा ने मरे हुए बाघ को दिखाया राज्य ज्योतिष को तो उसने क्या प्रतिक्रिया किया। एंड व्हाट डिड द स्टेट एस्ट्रोलॉजर टेल व्हेन द महाराजा टोल्ड व्हाट इफ द 100 टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, और जब महाराजा बोले कि अगर मैं 100 बाघ भी मार लूं तो तुम क्या करोगे, तो उसके बाद राज्य ज्योतिषी की क्या प्रतिक्रिया थी। इन सारी चीज़ों को हम लोग सेकंड पार्ट में देखेंगे। थर्ड पार्ट में हम लोग अध्ययन करेंगे कि व्हाई देयर वाज ए सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल टाइगर्स इनहैबिटिंग प्रतिबंधपुरम, और व्हाट प्रोक्लेमेशन वाज इशूड टू प्रिवेंट टाइगर हंटिंग इन प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम में बाघों का शिकार रोकने के लिए कौन सी सार्वजनिक घोषणा की गई थी, या क्यों एक ऐसा वक्त आ गया था जब प्रतिबंधपुरम के जंगल में रहने वाले बाघों के लिए वह उत्सव मनाने का समय था। Why did a high ranking ब्रिटिश ऑफिसर विजिट प्रतिबंधपुरम, एक उच्च पद पर बैठा ब्रिटिश अधिकारी प्रतिबंधपुरम क्यों आया था। डिड द महाराजा फुलफिल हिज डिजायर, क्या महाराजा ने उसकी इच्छा पूरा की, एंड व्हाई, क्यों। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि व्हाई वाज द महाराजा stood in danger of losing his kingdom itself, टाइगर किंग के समक्ष क्यों एक ऐसा वक्त आ गया था जब उनके सामने अपनी ही राजगद्दी खोने का खतरा उत्पन्न हो गया था। हाउ डिड ही मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, और टाइगर किंग ने अपनी राजगद्दी को कैसे बचाया। फोर्थ पार्ट में हम लोग देखेंगे कि when did an unforeseen hurdle came in the महाराजा's mission of hunting tigers, महाराजा के बाघ मारने के अभियान में कब एक अदृश्य संकट उत्पन्न हो गया। What was that unforeseen hurdle, वह अदृश्य संकट क्या था।
What did the Maharaja do to find the required number of tigers to kill? महाराजा उपयुक्त संख्या में बाघ मारने के लिए वो क्या निर्णय लेते हैं? Whom did the Tiger King want to marry? टाइगर किंग किससे शादी करना चाहता था? क्या उसकी वह इच्छा पूरी हो सकी या नहीं? ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे फोर्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट में देखेंगे कि when did the Maharaja's anxiety reach at a fever pitch? महाराजा की चिंता कब सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गई थी? What was the reason behind it? इसके पीछे कौन सा कारण था? When did the Maharaja sink in gloom? महाराजा कब उदासी में डूब गए? And which news dispel his gloom? और किस न्यूज ने उनके उस उदासी को दूर किया? Who managed the 100 tiger for the महाराजा के लिए क्षमा बाघ किसने मैनेज किया? क्या महाराजा वास्तव में समय बाघ को मार पाएंगे या नहीं? क्या होगा उस ज्योतिष का अगर महाराजा समय बाघ को मार लेते हैं? और ये सारी चीजें जितनी महत्वपूर्ण और दिलचस्प है, उससे भी ज्यादा दिलचस्प उस व्यक्ति की मौत जिसने 100 बाघ मारने की प्रतिज्ञा की हो। वो कोई साधारण साहस का व्यक्ति तो नहीं रहा होगा, तो उस व्यक्ति की जो मौत है वो भी एक अद्भुत रुचि का विषय होगी। लेकिन ये हम लोग फिफ्थ पार्ट के एंड में इसको देखेंगे। तो इतने सारे चीजों को कंटेन किए हुए है ए स्टोरी द टाइगर किंग। और मैसेज है कि व्यक्ति को कभी भी अपने शक्ति, सत्ता, धन, दौलत पर कभी अहंकार करना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी की जो अहंकार है वही भगवान का सीधा आहार बन जाता है। हम लोग इस चीज को देखेंगे इस स्टोरी में। जैसे अगर लेट अस कंसीडर, आप मान लीजिए कि अगर आपको पता चल जाए कि मेरी मौत पानी से होगी, तो आप क्या करेंगे? आप पानी से दूर रहने की कोशिश करेंगे, नदी, तालाब, समुद्र, कुआं के पास जाने से परहेज करेंगे, या प्रतिज्ञा करेंगे कि न धरती पर पानी रहेगा और न हम मरेंगे, सारा पानी ही खत्म कर दो। तो ये अहंकार है। तो केवल एक ज्योतिष की बातों को गलत साबित करने के लिए वो शक्ति और सत्ता के घमंड में चूर वो राजा 100 बाघ मारने की प्रतिज्ञा करता है। अब हम लोग इस स्टोरी को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे, ऑब्जेक्टिव नजरिए से भी हम लोग इसको लाइन बाय लाइन जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट पार्ट। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। इस कहानी के नायक कह रहा है काल की, सेंट्रल कैरेक्टर प्रतिबंधपुरम के महाराजा हैं। देखिए, अगर हम लिटरेरी दृष्टिकोण से देखें तो हम टाइगर किंग को हीरो नहीं कह सकते। अगर उनको हम हीरो कहते हैं तो यह तो हीरो शब्द की तौहीन हो जाएगी। हीरो कहते हैं वन हु सैक्रिफाई हिज लाइफ फॉर द नोबल काउज, फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, फॉर द सेक ऑफ नेशन, जो मानवता के लिए, अपने वतन के लिए, अच्छाइयों के लिए जो अपने प्राणों की आहुति देते हैं, दे आर द हीरो। अगर ऐसी बात होती कि प्रतिबंधपुरम में बाघों ने आतंक मचा रखी थी और निरीह जनता को वे टारगेट करके मार रहे थे, और तब टाइगर किंग राजधर्म का पालन करते हुए अपने प्रजा को बाघों से मुक्ति दिलाने के लिए बाघ मारने की
प्रतिज्ञा किए होते तो हम उनको हीरो कह सकते थे, लेकिन केवल एक ज्योतिष की बात को गलत साबित करने के लिए शक्ति और सत्ता के घमंड में चूर वो राजा 100 बाघ मारने की प्रतिज्ञा करता है, तो हम किसी एंगल से उसको हीरो नहीं कह सकते। तो सटायर यही होती है, व्यंग, कि आप जिसके योग्य नहीं हैं और अगर आपको वैसी उपाधि दी जा रही हो, जैसे अगर आप किसी को जानते हैं कि वो एक क्रिमिनल है, टेररिस्ट है, और अगर आप उसके सामने हाथ जोड़कर बोल रहे हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में आपके जैसा संत देखा ही नहीं, तो एक बहुत बड़ा क्या हुआ, एक कमेंट हुआ, एक व्यंग हुआ उसके ऊपर। अगर कोई बच्चा फेल होने का हैट्रिक लगा दिया और तब कोई कहे उसको कि मैंने आपके जैसा इंटेलिजेंट कुशाग्र बुद्धि का विद्यार्थी देखा ही नहीं, तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा व्यंग हो गया। तो पहले पैराग्राफ में काल्की कह रहा है कि द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमेदार जनरल खिलेदार मेजर सत्यव्याघ्र समहारी महाराजा धीराज विश्वभुवन सम्राट सर जिलानी जंग जंग बहादुर MAD ACTC और CRCK, बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टेंड टू द टाइगर किंग। कह रहा है काल्की कि इस स्टोरी के सेंट्रल कैरेक्टर प्रतिबंधपुरम के महाराजा हैं, उच्च कुल में जन्म लिए, इसलिए बहुत सारी उपाधियां मिली उनको, इंक्लूडिंग टाइगर किंग 10 टाइटल्स, टाइगर किंग को मिलाकर 10 नाम, एक्सक्लूडिंग टाइगर किंग को छोड़ करके उनके 9 नाम थे। जमेदार जनरल फर्स्ट, खिलेदार मेजर, थर्ड में सत्यव्याघ्र समहारी, सत मीन्स 100, व्याघ्र मतलब टाइगर बाघ, और समहारी मतलब किलर मारने वाले। तो चूंकि उन्होंने 100 बाघ मारने की प्रतिज्ञा की, इसलिए उनका टाइटल पड़ा सत्यव्याघ्र समहारी। महाराजा धीराज, राजाओं के भी राजा, विश्वभुवन, दुनिया के मालिक, उनका रियल नेम था सर जिलानी जंग जंग बहादुर, और ये डिग्रियां ले रखी थी उन्होंने MAD ACTC CRCK, उस जमाने में डिग्री होती होगी, और ये CRCK इतनी जो है उनको डिग्रियां थी, MAD ACTC एंड CRCK, लेकिन संक्षेप में उनको किस नाम से जानते थे, टाइगर किंग के नाम से, ड्यू टू हिज स्किल ऑफ किलिंग टाइगर। आगे काल्की बोल रहा है कि आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू व्हाई he had get the name of Tiger King. I have no intention to pretend, only to end in a strategic withdrawal. Even the threat of Satuka bomber will not throw me off the track. The Satuka, if it like, can take a hasty retreat from my stories. काल्की कह रहा है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि उन्हें टाइगर किंग के नाम से क्यों जाना जाता था। कह रहा है काल्की कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं कि मैं कहानी को आगे ले जाकर और एक रणनीति के तहत पीछे खींच लूं। मुझे सत्ता का कोई भी भय, सतुका बॉम्बर, द थ्रेट ऑफ, सत्ता के लिए यहां पर यूज कर रहा है, सरकार का जो है, गवर्नमेंट का कोई भी जो है सत्ता का भय टाइगर किंग के बारे में कहने से नहीं रोक सकता। काल्की क्यों ऐसा कह रहा है, पहले ही मैं बता चुका कि द स्टोरी वाज रिटेन व्हेन इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश रूल। स्टोरी तब लिखी गई है जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। आज जब देश आजाद हुआ तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(1) हमको फ्रीडम टू स्पीक,
जिसे हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं, एंड इट इज अवर फंडामेंटल राइट। और इसी के तहत लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, फोर्थ पिलर ऑफ आवर डेमोक्रेसी, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, और जिसको हम फोर्थ पिलर कहते हैं दैट इज प्रेस मीडिया का गठन किया गया है। इसलिए आज आप देखते होंगे कि लोग प्रधानमंत्री का भी कार्टून बना करके नीचे कमेंट कर देते हैं, लेकिन जब राजतंत्र था तो राजा ही कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी का सर्वे सर्वा होता था, और राजा के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति मुंह खोलने का साहस नहीं करता था। अगर करता भी था तो सीधे राजा आदेश देता था कि ऊपर से 6 इंच छोटा कर दो, या जिंदा खड़ा करके दीवार में चिन्हवा देता था। इसलिए आप देखेंगे कि जो राजतंत्र के दौरान कभी भी किसी का निष्पक्ष जो है टिप्पणी आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि लोग डर के कारण उसके बारे में उसके डिमेरिट्स को हाइलाइट्स नहीं करते थे। इसलिए उस समय के जो निकम्मे भी बादशाह राजा होते थे, उनके बारे में भी उनके कवि तरह तरह के जो है ना उपमा और अलंकार से उनको सुशोभित करते थे कि आप ही दुनिया के मालिक, जगत के पिता, आपके जो है तेज के आगे सूर्य चंद्रमा जो है फीके पड़ जाएं। ये सब बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता था। यहां पर काल्की कह रहा है कि मुझे सत्ता का कोई भी भय टाइगर किंग के बारे में कहने से रोक नहीं सकता। अगर सत्ता वाले चाहें तो वे मेरी कहानी से शिक्षा लेकर पीछे हट सकते, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। अगले पैराग्राफ में कह रहा है कि राइट एट द स्टार्ट इट इज इंपरेटिव टू डिस्क्लोज ए मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। एवरीवन who will read or hear about Tiger King will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face, but there is no chance of its fulfillment. As Bharat said to Ram about Dashrath, the Tiger King had reached in the final abode of all living creatures. In the other word, he is dead. काल्की कह रहा है कि कहानी के प्रारंभ में ही काल्की हम लोगों को टाइगर किंग के बारे में एक अति महत्वपूर्ण बात बता देना चाहता है। कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो टाइगर किंग जैसे इंडोमिटेबल करेज, अद्भुत साहस, इंडोमिटेबल करेज, अदम्य साहस, इसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, कोई व्यक्ति अगर 100 बाघ मारने की प्रतिज्ञा करता हो तो साधारण साहस का तो व्यक्ति होगा नहीं। कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो टाइगर किंग जैसे अद्भुत साहस, अदम्य साहस के व्यक्ति के बारे में पढ़ेगा या सुनेगा, उसके मन में स्वाभाविक रूप से यह इच्छा जागेगी कि मैं उस व्यक्ति से फेस टू फेस मिलूं। कह रहा है कि बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन आपके इस इच्छा के पूरा होने की अब कोई संभावना नहीं। देखिए यहां पर कितने छोटे से बात को काल्की कितने बढ़ा चढ़ाकर कहा है। कह रहा है कि एज भरत सेड टू राम अबाउट दशरथ, जैसा कि भरत ने राम से दशरथ के बारे में कहा था। तो भरत ने राम से दशरथ के बारे में क्या कहा था? पूरी राम कथा पढ़ा दिया है काल्की। भरत ने राम को वन में जाकर ये सूचना दी थी कि राजा दशरथ अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि उस जमाने में आज जैसा एयरटेल की सुविधा नहीं न थी कि गांव-गांव जो है वो पकड़ता। और जब राम वन जा चुके थे और पुत्र मोह में जब
दशरथ ने, जब राम ने अयोध्या छोड़ी थी तो दशरथ ने दुनिया छोड़ दी थी। और ये दुखद समाचार भरत ने स्वयं जाकर के जंगल में राम को दी थी। तो ठीक वैसे ही कह रहा है कि जिस प्रकार से एज भरत सेड टू राम अबाउट दशरथ, जैसा कि भरत ने राम से दशरथ के बारे में, मतलब उनकी मौत के बारे में बताया था। कह रहा है कि टाइगर किंग हैड रिच्ड इन द फाइनल एबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर। टाइगर किंग सभी जीवित प्राणियों के अंतिम निवास स्थान में पहुंच चुके हैं। तो सभी जीवित प्राणियों का अंतिम निवास स्थान कहां होता है? यमराज के घर, जहां हम सबको जानते हैं कि केवल और केवल वहां इनकमिंग की सुविधाएं हैं, आउटगोइंग फैसिलिटी नहीं। अर्थात टाइगर किंग मर चुके हैं। देखिए कितनी छोटी बात को कितना बढ़ा चढ़ाकर कहा। काल्की को सिंपली यही कहना था कि अगर कोई टाइगर किंग जैसे इंडोमिटेबल करेज, अद्भुत साहस के व्यक्ति के बारे में पढ़ेगा या सुनेगा तो उसके मन में स्वाभाविक इच्छा जागेगी कि हम उससे मिलें। लेकिन अब आपकी ये इच्छा पूरी नहीं होगी क्योंकि टाइगर किंग मर चुके हैं। उसके लिए बोल रहा है कि जैसा कि भरत ने राम से दशरथ के बारे में कहा था, टाइगर किंग सभी जीवित प्राणियों के अंतिम निवास स्थान में पहुंच चुके हैं, अर्थात वे मर चुके हैं। अब हम लोग अगले पैराग्राफ को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते चलेंगे, साथ में MCQ क्वेश्चन के रूप में भी। थैंक यू।